Hello kids. Welcome to PS Classes. Our objective is to create love for education. Let's begin with the video. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है सभी बच्चों का मेरे चैनल पे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पिंकी सिंघल और हम कर रहे हैं फोनिक्स। फोनिक्स में बेटा आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वॉइस्ड और अनवॉइस्ड का। जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उसमें हमारे वाउल्स होते हैं, हमारे उसमें कॉन्सोनेंट होते हैं, बाद में हमारे आते हैं डायग्राफ्स, हमारे आते हैं डिफ्थोंग्स। फाइन, तो उसमें वो वॉइस्ड होते हैं कि अनवॉइस्ड होते हैं, वो आज वो कॉन्सेप्ट हम करेंगे बेटा। और हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है वॉइस्ड अनवॉइस्ड, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जो कॉन्सोनेंट है उसका जो साउंड है वो वॉइस्ड है या अनवॉइस्ड है, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, पहले वो समझते हैं बेटा। जैसे हमारा साउंड होता है एस का, ओके बहुत से वर्ड्स में आपने चेक किया होगा एस का साउंड होता है ज, जैसे राइज, ओके टॉप्स। तो दो साउंड हो गए स और ज। तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ स बोलना है कहाँ ज बोलना है? ओके तो वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होता है हमारे वॉइस्ड और अनवॉइस्ड के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, दूसरा साउंड आता है हमारा ईडी का साउंड। ईडी के हमारे तीन साउंड होते हैं, ट, ड और इड। ओके तो कहाँ ट पढ़ना है, कहाँ ड पढ़ना है, कहाँ इड पढ़ना है, वो कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर होता है जब हमें ये पता होता है कि हमारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं, हमारे वाउल्स हैं या हमारे डायग्राफ्स हैं वो वॉइस्ड है या अनवॉइस्ड है। फाइन बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे वॉइस्ड कौन से होते हैं, फिर करेंगे हमारे अनवॉइस्ड। वॉइस्ड क्या होता है पहले वो समझते हैं कि वॉइस्ड क्या होता है। जो भी जैसे हमारे वॉल्स हैं, हमारे कॉन्सोनेंट, डायग्राफ्स, डिफ्थोंग्स, वॉइस्ड मींस जिनका साउंड जब आप बोलेंगे तो आपको गले में कंपन महसूस होगा। ठीक है, वाइब्रेशन होगी। जैसे ए से ए, तो यहां अगर आप टच करेंगे तो आपको ऐसे वाइब्रेट होगा आपका गला। ए, ई से ए, 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 आई से ई, 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 ओ से ओ, 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 यू से तो आपको यहाँ वाइब्रेशन महसूस होगी। तो जिनके साउंड जैसे वॉल्स के हमने साउंड किए तो इनको बोलने से गले में वाइब्रेशन होती है, तो हाँ ये वॉइस्ड होते हैं। और अनवॉइस्ड क्या होते हैं, जिनके साउंड जब आप बोलेंगे तो आपको गले में वाइब्रेशन नहीं आएगा, आपको उनको मुंह से बोलना है, जैसे ऐसे स। ओके फाइन, तो इस तरह से हम देखते हैं कि वॉइस्ड कौन सा है और अनवॉइस्ड कौन सा है। तो वॉइस्ड और अनवॉइस्ड में को अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, उनमें फ़र्क देखना चाहते हैं क्या फ़र्क है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वाइब्रेट होगा तो वो वॉइस्ड है और वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो अनवॉइस्ड है। फाइन, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें पता होना चाहिए कि इन्हें बोलना कैसे है। ठीक है, अगर आप बोल देंगे के से क, तो वो तो गले में वाइब्रेट हो जाएगा, तो आपका साउंड गलत हो जाएगा। फाइन, फिर आपको लगेगा नहीं ये तो वॉइस्ड है। तो वॉइस्ड एंड वॉइस्ड को अलग अलग करने के लिए हमें इनका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन पता होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉवल्स मैंने आपको बताया कि इनके जो साउंड होते हैं, जैसे ए से ए, ई से ए, आई से ई, ओ से ओ, यू से अ, तो इनको जब इनका साउंड बोलते हैं तो गले में वाइब्रेशन होती है, इसलिए हमारे सारे वॉवल्स वॉइस्ड कैटेगरी में आते हैं। फाइन, उसके बाद हम करते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में देखिए बी से ब, ब, डी से ड, जी से ग, जे से ज, एल से ल, एम से म, एन से न, वी से व, वी से व, वाई से य, जेड से z, WH says W, R says R. ओके, तो इसमें भी WH और W दोनों व का साउंड देते हैं। फाइन, वेयर में WH व बोलता है। फाइन, और R में WR और RH ये दोनों भी र का साउंड, R का साउंड देते हैं, र। ओके, तो इसलिए हमारे ये जो कॉन्सोनेंट हैं ये सारे हमारे वॉइस्ड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जब हम इनका साउंड बोलते हैं तो हमारे गले में वाइब्रेशन होती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब म का साउंड एम से या ओके, एन से न, ओके, एल से तो गले में वाइब्रेशन महसूस होती है, इसलिए ये हमारे वॉइस्ड है। अनवॉइस्ड में क्या होता है बेटा, या वॉइसलेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप इनका साउंड बोलेंगे तो गले से आवाज नहीं आनी चाहिए, हमें आवाज हमारी आएगी मुंह से। जैसे कैसे, एस से स,
कंपन महसूस नहीं होगा, यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होगी, सिर्फ मुंह से आपको इसका साउंड करना है कैसे स, ओके। पीसेस ट ट, ओके। पीसेस प। हवा ब्लो करते हैं, जैसे आप हवा ब्लो कर रहे हैं, अब गले यहाँ आपका थ्रोट का यूज नहीं होगा, यहाँ पे आपको वाइब्रेशन नहीं होगी, आपको सिर्फ मुंह से हवा ब्लो करनी है, जैसे एफ से फ, ओके। के से ख ख ख, पी से फ फ, एस से स, टी से ट, एक्स से क्स, एच से ह, जैसे हवा ब्लो कर रहे हैं आप, फाइन। तो इस तरह से ये वाले कॉन्सोनेंट हमारे वॉइस्ड में आते हैं और ये वाले अनवॉइस्ड में आते हैं। उसके बाद हमारे डायग्राफ्स में टीएच द का साउंड जहां देते हैं, द यानी द वाला, ठीक है। जहां टीएच के दो साउंड होते हैं, द और थ आता है हमारा अनवॉइस्ड में और द आता है हमारा वॉइस्ड में। जेड एच का साउंड क्या आता है, जैसे प्लेजर का साउंड, प्लेजर, तो ये भी हमारा वॉइस्ड होगा। सिंग, रिंग, तो गले में आपको वाइब्रेशन आएगी, तो ये हमारा वॉइस्ड में है। क्वा 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 क्वा, तो ये भी हमारा वॉइस्ड में। तो ये जो हमारे 4 डायग्राफ्स हैं ये हमारे आते हैं वॉइस्ड में। और ये 3 जो डायग्राफ्स हैं, सी एच च, एस एच टी एच, ओके, च श थ, ये हमारे किस में आएंगे, अनवॉइस्ड में, ओके। उसके बाद हम आते हैं डिफ्थॉन्ग्स में। डिफ्थॉन्ग्स क्या होता है, ओ डब्ल्यू ओ यू का साउंड, आओ आओ, तो ये सारे हमारे ए डब्ल्यू ए यू ओ आई ओ वाई, ये हमारे जो डिफ्थॉन्ग्स हैं, आओ, और ये ओ लॉ, जैसे हमारा वर्ड होता है लॉ, और ऑय जैसे टॉय, ये दोनों का साउंड एक जैसा है। तो हमारे जितने भी डिफ्थॉन्ग्स हैं, अगर डिफ्थॉन्ग्स आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, डिफ्थॉन्ग के सारे साउंड आपको वहां मिल जाएंगे, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं कि डिफ्थॉन्ग्स का क्या साउंड होता है, फाइन। तो हमारे जितने भी डिफ्थॉन्ग्स हैं वो भी हमारे वॉइस्ड में आते हैं, ओके। तो एक बार फिर से आराम से देख लेते हैं, हमारे सारे वाउल्स वॉइस्ड हैं, कॉन्सोनेंट में ये वाले हमारे वॉइस्ड हैं और ये जो है ये अनवॉइस्ड है। डायग्राफ्स में ये 3 द क्व, ये हमारे वॉइस्ड हैं, च श थ, ये हमारे अनवॉइस्ड में है। और हमारे डिफ्थॉन्ग्स आओ, और ऑय, ये सारे हमारे वॉइस्ड में, यानी जितने भी हमारे डिफ्थॉन्ग्स हैं वो सारे वो सबके सब वॉइस्ड हैं, वाउल सारे के सारे हमारे वॉइस्ड हैं। बस कॉन्सोनेंट में और डायग्राफ्स में आपको याद रखना है कि ये 3 हमारे अनवॉइस्ड में है, बाकी हमारे ये 4 हमारे वॉइस्ड में है। और अनवॉइस्ड में आप अगर सिर्फ ये याद कर लेते हैं कि ये वाले कौन से, ख, फ, च, ह, बस ये हमारे अनवॉइस्ड है, बाकी सारे हमारे वॉइस्ड है। तो इस तरह से हम इनको रट भी सकते हैं, क्योंकि बेटा कई बार हम वाइब्रेशन का अगर हम चेक करते हैं तो कई बार हमें लगता है नहीं, अरे यहाँ पे गले में वाइब्रेट हो रहा है, तो कई बार मिस्टेक भी हो सकती है, ओके। क्योंकि ये हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज बेटा, ये हमारी हिंदी की तरह एक सटीक लैंग्वेज नहीं है। हिंदी में जो भी है एकदम प्रॉपर और सटीक साउंड होते हैं, उसमें कभी भी कोई भी जो अक्षर होता है वो अपना साउंड चेंज नहीं करता है, फाइन। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो अपने साउंड को चेंज करते रहते हैं, तो इसमें कुछ एकदम परफेक्शन के साथ हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम इसको सिर्फ रट सकते हैं कि इसे ये जो हमारे साउंड है ये अनवॉइस्ड है और ये हमारे वॉइस्ड है, ताकि आगे हम ईडी का साउंड अच्छे से कर सकें, हम हमारे एस का साउंड भी अच्छे से कर सकें। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए बेटा, ये हमें आगे फ्यूचर में बहुत आगे जब हम इंग्लिश करेंगे तो उसमें ये हमें बहुत काम आएगा, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।